बेहतर है ना? हाँ ये बेहतर है। आ जाएंगे को गिरफ्तार करना सियासी मुजाहिरीन को शहीद करना सियासी मुजाहिरों पे क्रैकडाउन करना बलूचिस्तान में मारो फेंको की पॉलिसी बलूचिस्तान में मारो फेंको की पॉलिसी बलूचिस्तान में मारो फेंको की पॉलिसी जबरी गुमशुदगियां जबरी गुमशुदगियां जबरी गुमशुदगियां जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रियासती दहशतगर्दी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रियासती दहशतगर्दी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम भाई बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो, हम जुल्म मिटाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो, हम जुल्म मिटाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो, हम जिंदान मिटाने निकले हैं आओ हमारे साथ चलो। और जुल्म जबर के खिलाफ और जुल्म जबर के खिलाफ मुज़ाहिमत और जुल्म जबर के खिलाफ मुज़ाहिमत जिंदा है मुजाहिमत जिंदा है जरा जोर से बोलो जिंदा है बहरे भी सुन ले जिंदा है लाठी भी काके जिंदा है गोली भी काके जिंदा है जेलों में जाके जिंदा है मारन की शक्ल में जिंदा है मारन की शक्ल में जिंदा है मारन की शक्ल में जिंदा है लापता अफराद की शक्ल में जिंदा है लापता अफराद की शक्ल में जिंदा है शोधा की शक्ल में जिंदा है ये मारो फेंको की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते नारे बलूचिस्तान नारे बलूचिस्तान जिए बलूचिस्तान। आपकी जो एक लंबी स्ट्रगल है उसको हम सलाम पेश करते हैं और हम समझते हैं कि ये जो स्ट्रगल है ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी की होनी चाहिए जो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चाहता है या लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ चाहता है। आप तो सिर्फ अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ मांगने आए थे। हमें अफसोस है हुकूमत की बेहिसी की, आपकी हिम्मत हमने देखी, उनकी बेहिसी हमने देख ली है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन भी आएगा कि जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं वो आपकी और हम जैसे लोगों की आवाज़ सुनेंगे। मगर मैं समझती हूँ कि ये अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप तो इनसे इंगेज करने आए थे और इन्होंने आपको वो इंगेजमेंट जो है जिस तरीके से करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि बहुत सारे जो बलोच यूथ है वो रुस्वा होगी और वो इनकी हरकतों की वजह से होगी। आप तो इनसे बात करने आए थे। तो हम इसलिए आए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वफ़द कि हम समझते हैं कि आपकी स्ट्रगल आपके लिए कितनी ज़रूरी है और आपके भाई बेटे खामंद जब तक घर नहीं आएंगे तो आपके दिल को आराम नहीं आएगा। मगर हम ये भी समझते हैं कि इस स्ट्रगल का एक और रूप भी होना चाहिए, इसको एक और रुख भी इख्तियार करना चाहिए और हम चाहेंगे कि हमारी बहनें इस तरह सड़कों पे
जिसे कहते हैं ना एक अनएंडिंग तौर पे ना बैठी रहें। हम चाहते हैं कि आप फिर से अपने घरों को जाएं, अपने बड़ों से मुशावरत करें और एक नई स्ट्रगल का जो है वो आगाज़ करें, एक नए अंदाज का आगाज़ करें। हम इसलिए आज आए हैं कि हम आपको इतने दिनों से देख रहे हैं तकलीफ़ में, मगर हम चाहते हैं कि हम किसी और तरीके से जो है इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ कि जनाब अफरा साहब खटक साहब जो हमारे साथ आए हुए हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो भी आपसे बात करें। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब जो एक सीनियर सियासतदान भी हैं, काउंसिल के मेंबर हैं, वो भी बात करेंगे। नासिर जैदी साहब सहाफ़ियों के एक लीडर भी हैं, काउंसिल के मेंबर हैं, वो भी बात करेंगे। और यहाँ पे सादिया बुखारी साहिबा भी आई हुई हैं, वो भी आपसे बात करेंगी। तो मैं सबसे पहले दावत देती हूँ फ़रहतुल्लाह बाबर साहब को कि वो आपसे बात करें। पैगाम जा चुका है और वो पैगाम ये है कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई है लापता अफराद के लोगों को लापता करने के ख़िलाफ़, और आप लोगों ने अपनी इस जद्दोजहद से और 70 दिन की इस जो आपने बैठक की है, यहाँ बैठकर आपने 2 चीज़ें साबित की हैं ऑलरेडी। एक तो कि पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला संगीन है, रियासत इससे चश्मपोशी नहीं कर सकती। और दूसरा आपने साबित किया अपनी 70 दिन की इस जद्दोजहद से कि रियासत बेहिस है, खामोश तमाशाई है। तो ये पैगाम वाज़े तौर पर चला गया है। जैसे कि मुनीज़े ने कहा, अभी ये जो हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं HRCP की तरफ से, कंसर्न शहरियों की तरफ से, कि अब जो है ये धरना आप ख़त्म कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि जद्दोजहद ख़त्म हो गई है। इट इज़ ए पॉज इन द प्रोसेस, नॉट ए ब्रेक इन द पर्पस। पर्पस जो है वो रहेगा, पॉज इन द प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को किसी और तरीके से आगे बढ़ाना है। जहाँ तक HRCP का ताल्लुक़ है या कंसर्न सिटीज़न का, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ये आवाज़ हम दामे दरमे सुखने हर प्लेटफार्म पर उठाएंगे। हमें कामयाबी हो या ना हो, कतई नज़र इसके हम आपके साथ रहेंगे। तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि आपका पैगाम वाज़े तौर पर चला गया है, और अब इस जद्दोजहद को, इसको आप ये समझें कि जद्दोजहद जारी रहेगी किसी और शक्ल में। तो अब आप इसको ख़त्म कर दें, अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, एंड वी आर जस्ट ए कॉल अवे। बहुत शुक्रिया आपका। जद्दोजहद है, इसके बारे में हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि ये दिनों में या हफ्तों में या महीनों में ख़त्म हो जाएगी। मुझे याद है जब हम लोग 1976-77 में हैदराबाद जेल में थे, तो जब नवाब खैर बख्श मरी को बुलाया गया, अदालत ने रोस्टरम पे बुलाया उनको और उनके ख़िलाफ़ चार्ज उन्होंने सुनाया, तो नवाब साहब ने एक बात शुरू की लंबी। जज ने कहा कि नहीं जनाब, हमें तो उसके मुकदमे के कानूनी पहलुओं से सरोकार है, सियासी पहलुओं से नहीं है। तो नवाब साहब ने कहा 5 साल से ज़्यादा मैं जेल में हूँ, एक दिन भी मैं नहीं बोला, एक दिन भी, क्योंकि मुझे कोई आप पे एहतमाद नहीं है। लेकिन ये कि आज आपने कहा है तो मुझे बोलने दें। 5 साल यानी, तो ये एक तरह से जद्दोजहद है, लंबी जद्दोजहद है। उसमें आप लोगों ने बड़ी बहादुरी से ये 70 दिन यहाँ गुजारे हैं, इसमें कोई आपने कमी नहीं की है। सब लोग आपकी बहादुरी, आपके हौसले, आपकी इस्तिकामत के कायल हो गए हैं। जिन हालात में आपने ये अनहॉस्पिटेबल इस्लामाबाद है, ये ऐसा इस्लामाबाद है जिसने आपको खैर मकदम नहीं कहा, हम सबको नहीं कहते खैर मकदम। तो इसमें आपने ये दिन गुजारे हैं और आपने हक़ की आवाज़ बुलंद की है, दुरुस्त आवाज़ बुलंद की है। और ये जद्दोजहद के मरहले हैं और मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, टैक्टिक्स हैं, वो साथ साथ बदलती रहती हैं। तो ये एक तरह से जो आपने यहाँ काम करना था वो आपने अकम्पलिश कर लिया है। आपका मिशन अकम्पलिश्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। आप में से छोटी उम्र के लोगों ने भी हिम्मत की है, बड़ी उम्र की ख़वातीन ने भी और बच्चों ने भी हिम्मत की है। तो इस हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। और जैसे मेरे दोस्तों ने आपसे कहा है, हम यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि अब इसको रिकन्सिडर करें और एक नए मरहले से इसको शुरू करें। और ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ये हमेशा इस तरह नहीं रहेगा। ये फ़िरौन और ये जो हिटलर और ये जिस तरह के लोग जो बैठे हैं, जो बहुत जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, लोगों पर बमबारियाँ कर रहे हैं वगैरह, ये सारी उम्र नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह फ़तह जो है जद्दोजहद करने वालों की होगी, फ़तह आवाम को होगी, फ़तह बलूचिस्तान को होगी।
करूँगा कि आप लोगों ने जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ जदोजहद की है और जिस तरह आपके भाई, आपके बच्चे, आपके नौजवान, आपके बूढ़े जो हैं वो इस जदोजहद के नतीजे में डिसअपीयर हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ आप लोग जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब आप पहली दफ़ा महारंग बलोच की क़यादत में यहाँ आए थे तो किस तरह से पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने आपको, आपकी जदोजहद को जो है वो सताइश दी थी। और जब आप यहाँ इस्लामाबाद के ज़ालिमाना और आमराना अथॉरिटेरियन रवैयों ने आपकी बात को नहीं सुना, आपको थाने ले गए, जेलों में डाला, तशद्दुद करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आप बहादुरी से खड़े रहे। और फिर आपने देखा जब आपने यहाँ कॉल ऑफ की जदोजहद तो पूरे बलूचिस्तान में तमाम बलोचों ने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने हज़ारों की तादाद में आप लोगों का खैर मकदम किया और आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँची। तो मैं ये समझता हूँ कि आप कामयाब हैं, आपकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया सुन रही है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, रियासत आपके साथ जुल्म कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आप यकीनन जो लोग जदोजहद करते हैं, जो लोग हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, जो लोग अपने हकूक़ के लिए जिहाद करते हैं, वो लोग आखिरी स्टेज में कामयाबी उनके कदम चूमती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और आप लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि, और मैं सेकंड करता हूँ फ़रतुल्लाह बाबर साहब, अफरासियाब साहब और मुनिज़े को कि अब आप अपनी इस जदोजहद को एक नई फेज़ में लेके जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप यहाँ से बलूचिस्तान वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके भाई, आपके बूढ़े, आपके वालिदैन, आपके बलूचिस्तान के सारे अवाम जो हैं वो किस तरह से आपका इस्तकबाल करेंगे और आपकी जदोजहद को सलाम करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम, हम पंजाब के लोग और हम सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी रियासत के जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आपकी जदोजहद जो है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हिम्मत मिली है, हमें तक़वियत मिली है। आपने हमें सिखाया है कि किस तरह से बारिश, तूफ़ान, ज़ालाबारी में आप यहाँ बैठे रहे, किस कदर गर्मी, किस कदर हब्स में आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। उससे हमने सीखा है कि जब हमारा मकसद होता है, उसको हमने पाना होता है, तो जो भी तकलीफ़ है उसका जिस तरह से सर उठा के आपने मुकाबला किया है, उस तरह से हमने मुकाबला करना है। और ये हमने आपसे सीखा है और इसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और आप हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, हम आपके साथ हैं, इस वक्त भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि हर कदम पे जो हो सका वो हम आपके साथ देंगे और करेंगे। बहुत शुक्रिया। सिटी का वक्त आपके पास पहुंचा, आप
BYC اور جو لاپتہ لواحقین ہیں ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، تو انہوں نے آپ کو یہ کیمپ ختم کرنے کا گزارش کی ہے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس پہ غور کریں گے یا ختم کر رہے ہیں یا لواحقین سے بات کریں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی HRCP والے آج آئے تھے اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہم اس کیمپ کو ختم کریں، تو ہم اس حوالے سے اپنے دوستوں سے اور جو لواحقین ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے، اور ان کے مشاورت سے جو ہے نا ہم ایک فیصلہ لیں گے کہ آئندہ ہمارا جو لائحہ عمل ہوگا وہ کیا ہوگا. تو ہم کل یا پرسوں تک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اپنا آنے والا آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے. HRCP نے کیا پیشکش کی آپ کو؟ کیا مطالبات تھے؟ انہوں نے کیا ریکویسٹ کی؟ HRCP نے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ اس کیمپ کو یہاں پہ ختم کریں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ریاست کتنی بے حس ہے. پچھلے 70 دنوں سے وہ ہماری اس جدوجہد کے گواہ ہے کہ ہم اس 70 دنوں میں ہم نے گرمی اور بارش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آگے بھی بیٹھیں گے، لیکن انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ ہم یہاں پہ اس سٹن کو ختم کریں اور آگے کسی دوسرے تیسرے نئے فارم میں جو ہے نا ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں. تو ہم اس پہ غور کریں گے درخواست پہ، اور آئندہ اپنا آنے والا لائحہ عمل ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. فنون کو گرفتار کرنا سیاسی مظاہرین کو شہید کرنا سیاسی مظاہروں پہ کریک ڈاؤن کرنا بلوچستان میں مارو پینکو کی پالیسی بلوچستان میں مارو پینکو کی پالیسی بلوچستان میں مارو پینکو کی پالیسی جبری گمشدگیاں جبری گمشدگیاں جبری گمشدگیاں ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ریاستی دہشت گردی کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ریاستی دہشت گردی کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ہم بھائی بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم زندان مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہر ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت، ہر ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت مزاحمت ہر ظلم و جبر کے خلاف مزاحمت مزاحمت زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے ذرا زور سے بولو زندہ ہے بہرے بھی سن لے زندہ ہے لاٹھی بھی کاکے زندہ ہے گولی بھی کاکے زندہ ہے جیلوں میں جا کے زندہ ہے مارن کی شکل میں زندہ ہے مارن کی شکل میں زندہ ہے مارن کی شکل میں زندہ ہے لاپتہ افراد کی شکل میں زندہ ہے لاپتہ افراد کی شکل میں زندہ ہے شہداء کی شکل میں زندہ ہے یہ مارو پینکو کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، یہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے نعرے بلوچستان نعرے بلوچستان جیے